हेलो बच्चों, केंद्रित एकेडमी में आपका स्वागत है। हम यहाँ रिप्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 करा रखा है ऑब्जेक्टिव, अब ये पार्ट 2 है। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। सो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। आपका एग्जाम बहुत मस्त जाएगा और बहुत टाइम भी कम है, इसीलिए हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं 10 मिनट 15 मिनट का, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी भी ना हो वीडियो देखने में और समझ भी आ जाए। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, हम पढ़ते हैं उसको। द प्रोसेस बाय विच पॉलन ग्रेन रीच द स्टिग्मा इज कॉल्ड। जो प्रोसेस से ये पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा के पास पहुंचता है, स्टिग्मा के पास पहुंचता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यही हमको जानना है। तो पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा के पास जाता है तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो हम अपना ऑप्शंस पढ़ते हैं, ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है देखते हैं। चलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में नहीं होता है। इसमें क्या होता है, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्या होता है भाई? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक ना। तो ये नहीं होगा। पॉलिनेशन, हाँ, ये जो प्रोसेस होता है पॉलिनेशन, यही होता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? स्टिग्मा के पास। तो यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? हम पॉलिनेशन बोलते हैं। और क्या रीजेनरेशन, मतलब कि रीजेनरेट करना। रीजेनरेट करना मतलब कि प्लेनेरिया, जैसे आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया, प्लेनेरिया को आप 4 पार्ट में काटिए, वो फिर से रीजेनरेट कर 4 ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक ना। तो उसको बोलते हैं रीजेनरेशन। और स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है भाई? फंजाई में होता है। फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया था भाई कि द प्रोसेस बाय विच पॉलन ग्रेन रीच द स्टिग्मा। स्टिग्मा के पास जिस प्रोसेस से पहुंचता है पॉलन ग्रेन, उस प्रोसेस को भाई जान क्या कहते हैं हम? तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ही पूछा जाता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड? सेल्फ पॉलिनेशन occur where pollen grain is transferred to the stigma। सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है? जब पॉलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर होता है? स्टिग्मा के पास, ठीक है। तो होता कब है? लेकिन मतलब मान लीजिए कि एक पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट का है और स्टिग्मा दूसरे प्लांट का है, तभी पॉलिनेशन होगा। लेकिन वो पॉलिनेशन क्या हो जाएगा भाई? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। तो वही पूछ रहा है कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है? जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के पास जाता है तब तो होता है, ये तो मालूम है। लेकिन कब, कौन से केस में होता है? तो ये देखिए, अनदर प्लांट के अगर स्टिग्मा पे जाएगा तो होगा, नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा भाई? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। और सेम फ्लावर और सेम प्लांट, क्या ऑप्शन बी क्या कह रहा है भाई? सेम फ्लावर और सेम प्लांट। तो हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है भाई कि अगर सेम प्लांट और सेम फ्लावर पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा? जब एक ही प्लांट के, एक ही पौधा के, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा और स्टाइल दोनों, ये क्या बोलते हैं, स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन जब पॉलिनेशन करेंगे तो उसको बोलते हैं, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्या है? इंसेक्ट ओनली। इंसेक्ट तो ये कोई पॉलिनेशन का पार्ट है नहीं। ये क्या है भाई? जो हेल्प करता है, क्या करता है? हेल्प करता है, हेल्प इन पॉलिनेशन। ऐसे कह सकते हैं इसको एजेंट है। क्या है भाई? पॉलिनेटिंग एजेंट है। ये भी एक, एयर भी एक एजेंट है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भाई? सेम फ्लावर सेम प्लांट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। विच एजेंट डज नॉट हेल्प इन पॉलिनेशन। एजेंट यहाँ कहने का मतलब है कि कौन ऐसा, मतलब जो एजेंट है, मतलब वो क्या होना कि कोई भी काम करने के लिए कोई एजेंट होता है। जैसे कि उसी में वो पूछ रहा है कि पॉलिनेशन कराने के लिए कि कौन कौन सा एजेंट चाहिए। जैसे कि हवा होगा, हवा के मदद से एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा चला जाएगा, ठीक ना। तो वो उसके लिए तो एयर हो गया। फिर वाटर के द्वारा भी चला जाएगा। कोई बर्ड उड़ रही है, चिड़िया, उसको खाएगी, दूसरे प्लांट पे जाएगी तो वहां हो जाएगा। ये सब पॉलिनेशन का एजेंट है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है इनमें से कौन एजेंट नहीं है। तो पहला वाइंड, क्या है? विंड भाई। तो ये है एयर, विंड एयर ही है। तो वो हेल्प करता है, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर उसका पॉलन और स्टिग्मा ट्रांसफर होता है, तो वो होता है।
और वाटर क्या है भाई, वाटर में कोई क्या है भाई, समुद्र के किनारे या नदी किनारे, कुछ पॉन्ड के किनारे अगर कोई पेड़ पौधा है तो वहां भी अगर उसका गिर जाता है प्लांट स्टिग्मा स्टाइल कुछ भी, तो वो पॉलिनेशन हो जाता है उसके थ्रू, वाटर के थ्रू। तो ये भी एक एजेंट है। इंसेक्ट क्या है भाई, जैसे कि कोई कीड़ा मकोड़ा खाया और जाकर वहां अपना डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दे, तो वहां फिर से प्लांट होता है और वही पॉलिनेशन का प्रोसेस भी हो जाता है। तो ठीक है ना भाई, ये भी है, एजेंट है। आयरन क्या है भाई, तो ये मेटल है, ये कोई रोल नहीं प्ले करता है, डजंट प्ले रोल। ठीक है, पॉलिनेशन में कोई रोल नहीं है इसका। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हम इसको पढ़ते हैं भाई। विच ऑफ दीज नॉट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है भाई, यूनिपेरेंट मतलब एक ही गैमेट इन्वॉल्व हो उस रिप्रोडक्शन में। तो वह क्या है भाई, बर्डिंग, ये एसेक्सुअल है, ये भी एसेक्सुअल है। फ्रेगमेंटेशन, ये भी एसेक्सुअल है। और क्या है भाई, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी एसेक्सुअल है। ठीक है, लेकिन पॉलिनेशन क्या है भाई, कि इसमें होना चाहिए पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा होना चाहिए। ठीक ना, तो ये क्या है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक ना, तो ये पूछा गया है भाई कि कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो पॉलिनेशन नहीं है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई। ओनियन रिप्रोड्यूसेस थ्रू, ओनियन जो प्याज होता है भाई किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होता है, तो वो जो होता है वो बल्ब, ऑप्शन फर्स्ट देखिए बल्ब। ये क्या होता है, लेयर होता है। ठीक है ना, तो वो प्याज से ही प्याज होता है, मतलब प्याज को ही जमीन में गाड़ दिया जाता है और उससे होता है। तो ये क्या होता है, एक लेयर है भाई। ठीक है, लेयर है। लीफ से तो नहीं होता है, लीफ से क्योंकि ब्रायोफिलम होता है। रूट से नहीं होता है, कोई पौधा रूट है, जैसे रेडिश हो गया, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, ये जो होता है रूट से होता है। और सीड ओनली से तो बहुत चीज होता है, मतलब सीड से ये भी होता है लेकिन सिर्फ सीड से नहीं होता है, तो बल्ब से भी होता है। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी ए, जो कि बल्ब है। ओनियन किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होता है भाई, तो बल्ब के द्वारा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, जिंगर इज रिप्रोड्यूसेस बाय, जिंगर मतलब लहसुन, लहसुन किससे रिप्रोड्यूस होता है भाई, स्टेम से, सीड से, किससे, वही पूछा गया। चलिए पढ़ते हैं। ये क्या है भाई, ट्यूबर, ट्यूबर से तो पोटैटो होता है, पोटैटो होता है। ठीक ना, और क्या, सीड, सीड से तो मैंगो वगैरह दूसरा कुछ होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बल्ब, बल्ब से ओनियन होता है, ओनियन होता है। राइजोम, राइजोम क्या होता है, ये एक अंडरग्राउंड स्टीम है। क्या है भाई, अंडरग्राउंड स्टीम, अंडरग्राउंड स्टीम, अंडरग्राउंड स्टीम है। तो जिंगर किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होता है भाई, तो इसके द्वारा, अंडरग्राउंड स्टीम से वो रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, रिप्रोड्यूस होता है किससे, अंडरग्राउंड स्टीम से। और उसको क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टीम को क्या बोलते हैं, राइजोम्स बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए, जो कि राइजोम है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि क्या भाई, द मेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट इज फाउंड इन, मेल गैमेट कहाँ पाया जाता है भाई, फ्लावरिंग प्लांट में कौन से पार्ट में मेल गैमेट पाया जाता है, उसको हमको पढ़ना है। तो क्या है भाई, ओवरी, स्टाइल, ये दोनों क्या है भाई, फीमेल है, फीमेल फर्स्ट, इसीलिए फीमेल फर्स्ट का ऑप्शन पहले है। चलिए, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। पोलन ग्रेन, हाँ भाई आ गए ऑप्शन सी में, जैसे कि हमेशा ही आते हैं लड़के, वैसे ही मेल गैमेट का क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सीड कोट, नो रोल भाई, कोई रोल नहीं है इसमें, कोई इसका रोल नहीं है, मतलब कि ये गैमेट है ही नहीं, नो गैमेट। ठीक है, तो ये होगा नहीं, तो पोलन ग्रेन होता है भाई, मेल गैमेट वहां आ जाता है। ठीक है, और ओवरी और स्टाइल क्या है भाई, फीमेल है, तो उसका होगा नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या होगा ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, द फीमेल गैमेट एग इन द प्लांट प्रेजेंट इन, अब फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट होता है, अब ये पूछा गया है भाई। तो पढ़ते हैं, एंथर मेल है भाई, यहाँ मेल फर्स्ट हो गया। क्या, ओव्यूल, हाँ यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक ना, यहाँ फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेट यहीं प्रेजेंट होता है। फिलामेंट नहीं है भाई। पेटल्स क्या है, ये कलर्ड प्लांट है, कलर्ड पार्ट है।
ठीक है, और ये क्या मेल है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ओव्यूल। फीमेल गैमेट कहाँ पाया जाता है, तो ओव्यूल में पाया जाता है, ठीक है, समझे ना। तो हमारा फीमेल गैमेट क्या होता है भाई, एक जिसको बोलते हैं वो कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है प्लांट के, तो ये हो गया ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, ठीक ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंजेज इनटू, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंजेज, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, ओवरी क्या, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, जैसे मान लो है, ठीक है ना, यहाँ ओव्यूल हो गया, और ये पार्ट बोलते हैं ओवरी, ये हो गया ओव्यूल। तो ये किस में चेंज होता है, फ्रूट में चेंज होता है, फ्रूट में। ये आउटर जो पार्ट है, आउटर पार्ट है, ये सब फ्रूट में चेंज हो जाता है, और ये जो है ओव्यूल जो है किस में चेंज होता है भाई, सीड में, ठीक है, सीड में चेंज हो जाता है। तो हमसे पूछा क्या गया है भाई इसमें कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस में चेंज होता है, तो ओवरी किस में चेंज होता है भाई, फ्रूट में चेंज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, फ्रूट है, तो ये रूट नहीं होगा, लीफ नहीं होगा, फ्लावर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है भाई, ओवरी हमारा चेंज होता है फ्रूट में, ओव्यूल चेंज होता है किस में, सीड में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, हम उसको पढ़ते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंजेज इनटू, भाई पिछले मैंने वीडियो में बताया, तो मतलब पिछले क्वेश्चन में आपको बताया क्या भाई कि ओव्यूल किस में चेंज होता है, तो ये सीड में चेंज होगा, सीधा बात है। देखो भाई ये है, इसको बोल दो आप क्या, ओवरी, ओवरी। तो मतलब ओवरी फ्रूट में क्यों जाएगा, क्योंकि आप हर एक चीज का बाहर वाला पार्ट खाते हैं ना, जैसे कि सेब भी खरीद लिए तो बाहर वाला पार्ट अंदर सीड होता है, तो अंदर सीड होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, ओव्यूल बोलते हैं, ओव्यूल। और ये क्या है, बाहर वाला पार्ट जो है जो हम लोग खाते हैं, जैसे कि पपाया में भी देख लो भाई, उसमें भी बाहर वाला पार्ट खाते हैं, तो वो ओवरी है जो कि फ्रूट में चेंज होता है, फ्रूट में चेंज होता है। ये जो ओव्यूल है ना किस में चेंज होता है भाई, सीड में, क्योंकि फिर से अपना स्पेसीज मेंटेन कर सके, फिर से रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है ना, तो उसके लिए वो सीड में चेंज हो जाता है। तो ये जो हम लोग जो हर एक चीज जो खाते हैं भाई, आम ही खाते हैं तो उसके अंदर सीड होता है, तो मान लो ओव्यूल है, उसके अंदर जो ओव्यूल है वो सीड बन गया, और ओवरी जो है हम लोग खा गए, वही सेम है बनते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं भाई कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में चेंज होता है, तो भाई सीड में चेंज होता है, फ्लावर में नहीं होता है, फ्रूट में नहीं होता है, रूट में नहीं होता है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप ध्यान से रहिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से ही आता है, और उससे ज्यादा क्वेश्चन किससे आता है भाई, रिप्रोडक्शन चैप्टर से आता है। और ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों में बहुत है, अगर मान लीजिए 15 इसी में से आ जाए ऑब्जेक्टिव तो आप बना लेंगे आसानी से। तो चलिए हम अपने सेशन को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। थैंक यू।